तो ये हमने न्यू टेबल क्रिएट कर ली है। ये थोड़ी अच्छी भी लग रही है देखने में, बट उतनी बेहतर नहीं लग रही है। वो सब स्टाइलिंग CSS से होगी तब और बेहतर लगेगी टेबल, बट अभी के लिए फिलहाल नॉर्मल टेबल लग रही है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातें करते हैं। अब आपने कई बार देखा होगा कि एक किसी टेबल की सिंगल रो कई डिफरेंट डिफरेंट रोज में बटी हुई है, या कोई सिंगल कॉलम किसी डिफरेंट डिफरेंट कॉलम में बटी हुई है। एक तरह से एक सिंगल कॉलम 2 या 3 कॉलम्स में डिवाइड है, या एक सिंगल रो 2 या 3 रोज में डिवाइड है। तो वो चीज़ कैसे करते हैं? तो उसके लिए चलिए हम एक और न्यू टेबल क्रिएट करते हैं। ऐसा करते हैं, इसी टेबल को कॉपी कर लेते हैं और इसके नीचे ही पेस्ट करते हैं। अब इसमें कुछ चेंजेस करते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब लेट्स सी, मुझे यहाँ पर एक और हेडिंग चाहिए, TD कॉन्टैक्ट। अब जब मैंने ऊपर कॉन्टैक्ट दिया है तो नीचे भी देने पड़ेंगे हमें, तो मे बी TD इसका दिया हमने, ऐसे कुछ भी रैंडम नंबर, और ऐसे ही इसमें दिया कुछ भी रैंडम नंबर, एंड लास्ट वन TD। लेट्स सेव एंड लेट्स सी। ओके, अब इसमें हमारी टेबल बन चुकी है 4 कॉलम और 4 रोज की। इसमें पहली रो हम अपनी हेडिंग शो कर रहे हैं जिसमें, और जो बाकी की 3 रो हैं उसमें नॉर्मल डेटा शो हो रहा है। ओके, अब हम चाहते हैं कि हमारा जो कॉन्टैक्ट है वो 2 डिफरेंट कॉलम्स में स्प्लिट हो जाए। ऊपर वाली कॉन्टैक्ट सेम रहे, बट जो उसके नीचे है डेटा उसकी अलग अलग 2 कॉलम्स स्प्लिट हो जाए, क्योंकि मे बी किसी के पास 2 कॉन्टैक्ट नंबर भी हो सकते हैं, किसी के पास सिंगल कॉन्टैक्ट नंबर भी हो सकता है। ओके, तो ये चीज़ अब हम कैसे करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। तो HTML में टेबल की कॉलम्स या रो को डिवाइड करना 2 अलग अलग कॉलम्स या रोज में, या 2 से ज़्यादा भी, तो इस चीज़ को बोलते हैं स्प्लिटिंग या स्पैनिंग ऑफ कॉलम एंड रोज। ओके, तो मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, पहले एक कॉमेंट में डाल देता हूँ, स्प्लिटिंग और डिवाइडिंग और स्पैनिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ओके, अब हमें डिवाइड किसको करना है, कॉन्टैक्ट वाली कॉलम को। तो जब कॉन्टैक्ट वाली कॉलम को डिवाइड करना है तो कॉन्टैक्ट वाले सेल पे ही जो चेंज करना पड़ेगा ना हमें। तो चलिए इसके लिए कॉन्टैक्ट वाले सेल पर चलते हैं, जो कि ये वाला रहा, ठीक है, TH। तो अब इस कॉलम को हमें स्प्लिट करना है, मान लीजिए 2 कॉलम में। तो स्प्लिटिंग के लिए HTML में एक एट्रीब्यूट होता है, टेबल की कॉलम को स्प्लिट करने के लिए हमारे पास एट्रीब्यूट होता है कॉल स्पैन, जिसको बोलते हैं कॉल स्पैन। मतलब कॉलम को स्पैन कर दो, बांट दो, डिवाइड कर दो। कितने में कर दो, जितने में भी करना है वो वैल्यू हम यहाँ पर दे देते हैं। जैसे एक कॉलम को हमें 2 भागों में बांटना है, 2 वैल्यू यहाँ पर हमने दे दी। अगर 3 भागों में बांटना है तो 3 वैल्यू दे दी। 4 में बांटना है तो 4 वैल्यू दे दी यहाँ पे। ओके, बट अभी फिलहाल हमें 2 में बांटना है तो 2 वैल्यू देते हैं यहाँ पर। सेव करके चलिए देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे कुछ डिफरेंट तो दिखाई दे रहा है, बट देखिए यहाँ पर जो लास्ट वाली कॉलम थी इसका डेटा जो था वो इस वाली कॉलम में चला गया। बट ऐसा हमें नहीं चाहिए। हमें क्या करना था, कॉन्टैक्ट वाले में ही अलग अलग डेटा प्रोवाइड करने थे, अलग अलग नंबर प्रोवाइड करने थे, और जो एड्रेस वाला डेटा था वो एड्रेस में रखना था। और ये ऐसा यहाँ पर इसलिए हुआ क्योंकि जो 4th कॉलम का डेटा था वो हमारी कॉन्टैक्ट वाले के 2nd वाले में चला गया है। बट हमें करना क्या है, ये वाला जो डेटा है वो एड्रेस पे ही रखना है। तो हमें यहाँ पर एक और TD ऐड करना पड़ेगा इसके लिए, जिससे कि हमारा जो कॉन्टैक्ट की 2 कॉलम बनी है उन दोनों में डेटा अलग अलग सेपरेटली चला जाए। तो यहाँ पर एक TD और ऐड करते हैं, दूसरा नंबर ऐड करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो 2 कॉलम हमने बनाई, ये वाली, ये जो 2 कॉलम है वो कॉन्टैक्ट में चली जाएंगी अलग अलग स्प्लिट वाली सेल्स में, ठीक है। अब इसी प्रकार हमें नीचे वाली रो पे भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे TD लगाया, यहाँ पे रैंडम नंबर दिया इसका, और लास्ट वाले में मान लेते हैं हम इनका सिंगल ही नंबर है, विशाल का कॉन्टैक्ट नंबर सिंगल है और इनके ऊपर वालों के डबल नंबर्स हैं, ठीक है। तो अब चलिए सेव करते हैं और देखते हैं। ये देखिए ये तो कॉन्टैक्ट के नीचे आ चुके हैं और इनका भी कॉन्टैक्ट के नीचे आ चुका है, बट विशाल का जो था वो कॉन्टैक्ट यहाँ पे स्पेस नहीं रहा और वो यहाँ पे दिल्ली जो एड्रेस में जाना चाहिए था वो यहाँ पर आ चुका है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर कोई डेटा ही नहीं दिया, यहाँ पे कॉलम ही नहीं क्रिएट करी हमने जो कॉन्टैक्ट में जाना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं, यहाँ पर क्रिएट करते हैं, बट मान लीजिए इसका कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे स्पेस दे देते हैं और इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। अब देखिए, ये देखिए अब बेटर लग रहा है देखने में। तो पता चल रहा है दिशांक जिसकी एज 35 है, उसके 2 कॉन्टैक्ट नंबर है, पहला वाला ये है, दूसरा वाला ये है, उसका एड्रेस ये है। तो अब एक हमारी जो कॉलम थी कॉन्टैक्ट वो 2 कॉलम्स में बढ़ चुकी है, डिवाइड हो चुकी है, स्पैन हो चुकी है, ठीक है। तो इस फंक्शनैलिटी को बोलते हैं कॉलम स्पैनिंग। तो ये हमने कॉलम को बांट कर देख लिया। अब चलिए देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमें 3 कॉलम्स में बांटना था तो यहाँ पे वैल्यू हमने 3 कर दी। तो अब सिंपली जैसे हम 2 में बांटा था तो एक वैल्यू सब में और बढ़ाई थी, उसी प्रकार हमें एक कॉलम अब और बढ़ानी पड़ेगी जिससे हमारी कॉलम 3 में स्प्लिट हो जाएगी। तो यहाँ पर एक और हम TD ऐड करेंगे, अगेन रैंडम नंबर, और इसके बाद फिर एक TD ऐड करेंगे, अगेन इसमें रैंडम नंबर, और फाइनली एक और TD ऐड करेंगे। यहाँ पर चाहें तो इसमें नंबर दे भी सकते हैं, नहीं दे सकते हैं,
चलिए नहीं देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो हमारी कॉन्टैक्ट वाली कॉलम थी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है और ये 3 भागों में स्प्लिट हो चुकी है। ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। ओके, तो ये बात हो गई हमारी कॉलम स्पैनिंग। ये हमने कॉलम को स्पैन करके डिवाइड करके देख लिया। अब इसी प्रकार हम रोज को भी स्पैन करते हैं। चलिए रोज को स्पैन करके देख लेते हैं। तो ऊपर वाली टेबल ही कॉपी कर लेते हैं पहले और इसके नीचे आके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। यहाँ पे नॉर्मल टेबल हमारी आ चुकी है। अब इसमें हमें करना क्या है, इसमें रो को स्पैन करना है हमें। बट अब देखिए जरा सोचिए कि इसमें ऐसा डेटा ही नहीं है जिसमें हमको जरूरत पड़े कि रो को स्पैन करना पड़े। अब इसमें रो को स्पैन कैसे करेंगे फिर हम? अब थोड़ा सोचिए जरा। जैसे कि हमने इस टेबल में जो हेडिंग दी है, ठीक है, वो पहली रो में दी है, तो हमने अपने डेटा को कॉलम वाइज डिवाइड करा है। तो अगर हमें अपने टेबल में रो स्पैनिंग करनी है तो क्या हम जो हमारी हेडिंग्स है उसको रो वाइज दे सकते हैं? ऐसे रो वाइज। तो अगर हम रो वाइज अपनी हेडिंग्स को देंगे तो हम सिंपली फिर रो को डिवाइड कर पाएंगे ना। जैसे यहाँ पे कॉलम में हेडिंग दी है तो हमने कॉलम को डिवाइड कर लिया अलग अलग पार्ट में। जैसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट ऊपर था तो उसके नीचे अलग अलग 3 डिवाइड कर दी हमने कॉन्टैक्ट में। अब उसी प्रकार मैं कह रहा हूँ, जैसे नेम पहले यहाँ पर है, रो में अब हम हेडिंग्स देंगे ना। पहले नेम यहाँ पर दिया, फिर एज यहाँ पर दिया, फिर कॉन्टैक्ट यहाँ पर दिया, फिर एड्रेस यहाँ पर दिया। तो जो कॉन्टैक्ट वाली रो है तो अब उसको हम अलग अलग रो में डिवाइड कर पाएंगे ना। बहुत कंफ्यूजिंग हो गया ना। चलिए पहले बनाकर देखते हैं, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन दूर होगा और समझ आने लगेगा आपको। तो पहले ऐसा करते हैं, इसका पूरा डेटा हटा ही देते हैं। अब पहले हमें क्या करना है, हमें जो हेडिंग्स देनी है अपनी उनको रो वाइज देना है। मतलब कि जो हेडिंग्स होंगी वो सारी पहली कॉलम में होंगी। ओके, पहली रो में नहीं होंगी। अभी तक पुरानी वाली टेबल में जो हेडिंग्स थी वो पहली रो में थी, सारी पूरी रो भरी हमारी हेडिंग थी। अब जो पूरी कॉलम होगी वो हमारी पूरी हेडिंग होगी, ठीक है। तो अब पहले हम अपनी रो पे यहाँ पे लगाते हैं TR। अब TR के अंदर हमें पहला TH देना है, पहली हेडिंग देनी है ना पहले कॉलम की। ये एक तरह से ये जो पहले ये जो TD है और TH है वो हमारे कॉलम के सेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो पहली कॉलम का पहला सेल है उसको हमें हेडिंग बनाना है। तो हेडिंग बनाने के लिए TH लगाएंगे। तो TH लगाया और उसके अंदर दिया हमने नेम। अब इस पहली रो की दूसरी कॉलम का फर्स्ट सेल तो हमने हेडिंग बना दी। अब इसका दूसरा सेल जो होगा, मतलब दूसरी कॉलम का पहला सेल, उसको हमें हेडिंग नहीं बनाना है, उसमें हमें देना है डेटा। तो उसमें नॉर्मली हम डेटा देते हैं TD। ओके, अब डेटा, नेम का डेटा, नेम क्या है पहले, रिशांक का। ओके, अब इसी प्रकार हमें जो दूसरी रो है वो भी बनानी है। तो उसको कॉपी करते हैं, इसको नीचे पेस्ट, अगेन पेस्ट और अगेन पेस्ट। अब जो दूसरी हेडिंग देनी है हमें वो एज देनी है, और तीसरी हेडिंग जो देनी है वो कॉन्टैक्ट देनी है, और जो लास्ट हेडिंग देनी है वो हमें एड्रेस देनी है। अब नेम भी चेंज कर लेते हैं, नेम पंकज। ओ आई एम सॉरी, अब यहाँ पे पंकज नहीं आएगा, मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ इसमें। तो एज की जगह आएगा, एज आएगी ना, एज आएगी 35। अगेन कॉन्टैक्ट आएगा इसका और फिर एड्रेस आएगा USA। ओके, पहले सिंपली इतना देख लेते हैं। ये देखिए, इसको सेव करते हैं और देखिए चलकर। अब देखिए हमने अपनी फंक्शनैलिटी अचीव कर ली है। पहले हमने जो हेडिंग्स दी थी वो सारी पूरी फर्स्ट रो में दी थी। अब जो हमने हेडिंग्स दी हैं वो पूरी फर्स्ट कॉलम में दी हैं। अब इसके आगे डेटा इस जगह हम आगे ऐसे फिल करते चले जाएंगे। तो चलिए उसको और डेटा फिल करते हैं उसमें। तो पहली रो में हमें दूसरा डेटा देना है, तो दूसरा डेटा दिया, नेम ही देना है। तो हमें नेम मान लीजिए पंकज दिया हमने। ओके, और फिर नेक्स्ट डेटा देना है हमें विशाल। ओके, अब इसमें नेक्स्ट एज 30, नेक्स्ट एज which is 40, and the contact next TD any random number, and next TD any random number. Okay, and now finally coming to the address, the next address is Mumbai and the next address is the Delhi. Okay, चलिए देखते हैं। ये देखिए सही बन गई ना अपनी टेबल। अब इसमें क्या हुआ है, हमारा जो हेडिंग थी वो रो पूरी कॉलम में आ चुकी है और जो डेटा था वो ऐसे आ चुका है। ठीक, अब इसमें हमें करनी है रो स्पैनिंग। अब जैसे हमने यहाँ पे कॉलम स्पैनिंग करी थी उसी प्रकार हमें इसमें जो कॉन्टैक्ट है अलग अलग 3 रो में बांटना है। तो चलिए उसको बांटते हैं। अब इसमें बांटने के लिए हमें, जैसे हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज करा था कॉल स्पैन, कॉलम को स्पैन करने के लिए उसी प्रकार हमें यहाँ पर एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा रो स्पैन, रो को स्पैन करने के लिए। अब हमें स्पैन कौन सी रो को करना है, इस वाली रो को, कॉन्टैक्ट वाली। तो यहीं पर लगाएंगे ना, तो यहाँ पर लगाते हैं हम रो स्पैन और इसकी वैल्यू देते हैं 2। फिलहाल 2 में करते हैं, फिर 3 में भी करके देखेंगे। अब चलिए इसको सेव कर लेते हैं एक बार, पहले देखते हैं क्या हुआ। ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारी कॉन्टैक्ट है वो और नीचे शिफ्ट हो गया है, और जो ये देखिए फिलहाल पूरी कहानी यहाँ पर बिगड़ चुकी है और सब अटपटा सा लग रहा है यहाँ पर देखने में। पता नहीं कहाँ पे क्या चीज़ चली गई, कुछ समझ नहीं आ रहा है।
यहाँ पर कॉन्टैक्ट स्प्लिट तो हुआ, हमें दिख रहा है कि 2 रो में स्प्लिट हो चुका है, बट जो हमारा डेटा था वो इधर उधर चला गया है, बट हमें इसको सही करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं सही। अब क्योंकि हम कॉन्टैक्ट वाली रो को 2 रो में डिवाइड कर रहे हैं, तो एक एक्स्ट्रा रो, दूसरी वाली जो रो होगी कॉन्टैक्ट की, वो हमें ऐड करनी पड़ेगी ना पूरी रो। तो वही चीज़ यहाँ पर दिक्कत कर रही थी। यहाँ पे जो उसकी जो नीचे वाली रो थी, वो उसका पूरा डेटा हमारी कॉन्टैक्ट वाली रो में शिफ्ट हो गया, क्योंकि हमने पहले कॉन्टैक्ट रो की दूसरी रो का डेटा ही एंटर नहीं करा था। तो चलिए पहले कॉन्टैक्ट रो की दूसरी रो का डेटा एंटर करते हैं। तो हम न्यू रो ऐड करते हैं और इसके अंदर डेटा डालना स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा डेटा देते हैं रैंडम नंबर्स, ऑल मे बी रैंडम नंबर्स, एंड नेक्स्ट डेटा अगेन रैंडम नंबर, एंड द नेक्स्ट वन मे बी स्पेस। अब देखिएगा, ये देखिए अब बिल्कुल सही चीज़ हो चुकी है हमारे पास। जो हमारे कॉन्टैक्ट था वो 2 रो में बढ़ चुका है और डेटा भी हमारा बिल्कुल सही हो चुका है। ये रहा कॉन्टैक्ट का पहला रो और ये जो है दूसरी कॉन्टैक्ट की दूसरी रो। तो ये इस रो को हमने 2 भागों में बांट दिया। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा सारा, कैसे कॉलम को स्पैन करते हैं, कैसे रो को स्पैन करते हैं। कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पर, दिस इज रो स्पैन। ओके, एंड इसको कॉपी करके यहाँ पे ऊपर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इस जगह, एंड दिस इज कॉलम स्पैन। ठीक, क्लियर।